आज अपन पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ ब्लड एंड एनीमिया। डिसऑर्डर ऑफ ब्लड कौन है? एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया की अपन बात करेंगे आज। तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया देखो, एनीमिया रेफर्स टू अ deficiency of RBC and hemoglobin. This result in a reduced ability of blood to transfer oxygen to the tissue causing hypoxia. इसका मतलब क्या है कि एनीमिया को अपन बात करें कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया रेफर्स टू अ डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और आरबीसी की क्या हो जाना, डेफिशिएंसी हो जाना, उसे क्या कहा जाता है? एनीमिया। दिस रिजल्ट इन अ रिड्यूस एबिलिटी ऑफ ब्लड टू ट्रांसफर ऑक्सीजन टू द टिश्यू कॉजिंग हाइपोक्सिया। अब देखो, आरबीसी की क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई, उसके कारण, या फिर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी, उसके कारण क्या होगा? दिस रिजल्ट, उसके कारण रिड्यूस एबिलिटी ऑफ ब्लड। ब्लड की जो एबिलिटी यानी ब्लड की एक ऐसी क्षमता होती है, क्या क्षमता होती है? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने की। ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर या फिर टिश्यू में क्या करने की, ट्रांसफर करने की क्या होती है? ब्लड की एबिलिटी होती है ऑक्सीजन को, तो वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आरबीसी और हीमोग्लोबिन की जो डेफिशिएंसी हो गई। समझिए कि आरबीसी और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होने के कारण रिजल्ट इन रिड्यूस एबिलिटी ऑफ ब्लड टू ट्रांसफर ऑक्सीजन टू द टिश्यू कॉजिंग हाइपोक्सिया। उसके कारण क्या हो जाता है? हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि टिश्यू में क्या हो जाना? ऑक्सीजन की क्या हो जाना? कमी हो जाना। रिड्यूस लेवल क्या हो जाना? रिड्यूस हो जाना। तो एनीमिया। ठीक है, एनीमिया की ये क्या है? डेफिनेशन है। ठीक है, अब अपन बात करें कि कोज क्या है, कारण क्या है, कोज क्या है एनीमिया के। एनीमिया के कारण क्या कर सकते हैं? एक तो है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, या तो आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाए, या फिर इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, या फिर जो आरबीसी है उसका डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है खत्म हो जाना, वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। आरबीसी खत्म मतलब वो कम होने का, वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी, या फिर बॉडी से ब्लड को की जो मात्रा है वो क्या हो जाए? एक्सेस लॉस हो जाए। एक्सेस मतलब ज़्यादा मात्रा में लॉस हो जाए। ठीक है, तो वो क्या होगा? ये 3 कारण हो सकते हैं एनीमिया के। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अब अपन बात करें हेमोरेजिक एनीमिया कि हेमोरेजिक एनीमिया क्या होता है। तो हेमोरेजिक एनीमिया का क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अपन। तो हेमोरेजिक एनीमिया होता है पहला क्लासिफिकेशन में। तो इसका हेमोरेजिक एनीमिया का नाम से पता चल रहा है हेमोरेजिक। हेमोरेजिक का मतलब क्या होगा कि आपके बॉडी से ब्लड का क्या हो जाए? ज़्यादा लॉस हो जाए एक्सेस मात्रा में, तो क्या होगा? हेमोरेजिक एनीमिया होगा। दिस टाइप्स ऑफ एनीमिया डेवलप्स ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। ये क्या होता है? जो इस प्रकार का जो एनीमिया है वो किसके कारण होता है? एक्सेसिव ब्लड लॉस। ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस होने के कारण ब्लड बाहर निकल जाए ज़्यादा मात्रा में, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? हेमोरेजिक एनीमिया देखने को मिलेगा। एनी इंजरी, कोई भी इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, अल्सर, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई, कोज हेमोरेजिक एनीमिया देखने को मिलता है। तो ये क्या है? कारण है हेमोरेजिक एनीमिया के, इंजरी, एक्सीडेंट, अल्सर, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब बात करें दूसरे एनीमिया की, वो है हिमोलाइटिक एनीमिया। हिमोलाइटिक का मतलब समझ आएगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी की यदि ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रॉय हो जाए तो वह जो एनीमिया होगा, यानी जो ब्लड में आरबीसी की या फिर हीमोग्लोबिन की जो कमी होगी, वो क्या होगा? हिमोलाइटिक एनीमिया होगा। दिस टाइप्स ऑफ एनीमिया डेवलप्स ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन ब्लड। इस टाइप्स का जो एनीमिया है वो डेवलप होता है किसके कारण? एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ज़्यादा एक्सेसिव मतलब ज़्यादा मात्रा में यदि डिस्ट्रॉय हो जाए आरबीसी कहाँ पर? ब्लड में, तो हेमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। अब ये देखो, एनी इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि कोई भी एनी इन्फेक्शन हो गया, लीवर फेलियर हो गया, कोज हिमोलाइटिक एनीमिया, उसके कारण क्या होता है? हिमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। कोई भी इन्फेक्शन के कारण उसके कारण क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारी जो आरबीसी है कहाँ पर? ब्लड में, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी इन्फेक्शन के कारण या फिर लीवर फेलियर होने के कारण, क्योंकि लीवर उसको स्टोर नहीं कर पाएगा आरबीसी को ज़्यादा, और उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, तो उसको कारण हिमोलाइटिक एनीमिया अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? हिमोलाइटिक एनीमिया, जो कि एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन ब्लड में देखने को मिलता है, और ये किसी भी इन्फेक्शन के कारण, मलेरिया जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया की अगर अपन बात करें, तो दिस टाइप्स ऑफ जो एनीमिया है डेवलप्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो दिस टाइप्स ऑफ एनीमिया जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया की है, वो किसी कारण देखने को मिलेगी? न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण अपन को देखने को मिलेगी। इस टाइप्स का जो एनीमिया है वो डेवलप किसके कारण होगा? किसी या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए अपनी बॉडी में या ब्लड में, तो ये देखने को मिलेगा। और ये एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन, जो कि एसेंशियल है, आवश्यक है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, तो उन न्यूट्रिएंट्स की अगर अपन डेफिशिएंसी हो जाए, हाँ, तो उसके कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए इन द बॉडी में, तो क्या होगा? एसेंशियल, जो कि एसेंशियल है हीमोग्लोबिन के लिए फॉर्मेशन के लिए, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया उनको देखने को मिलेगा। ठीक है,
डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिएंट्स इट इज़ द फर्दर डिवाइड इनटू 4 टाइप्स। डिपेंडिंग जो न्यूट्रिएंट्स के आधार पर अगर बात करें तो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया है वो 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्या है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें क्या होगा? वही आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी ड्यू टू द एनीमिया डेवलप्स जो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलेगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिस टाइप्स ऑफ एनीमिया डेवलप्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अगली बात करें पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस जो एनीमिया है, इस टाइप्स के एनीमिया में क्या होगा? डेवलप्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 इन दोनों की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, जो कि किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर आरबीसी, जिसके कारण क्या होगा? प्रोडक्शन हो जाएगा इमेच्योर आरबीसी का, तो पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। तो पर्नीशियस एनीमिया में क्या होगा? विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि किसके लिए आवश्यक है? जो आरबीसी की फॉर्मेशन यानी मैच्योर करने के लिए, आरबीसी को मैच्योर करने के लिए ये क्या है? आवश्यक है। तो अगर इनकी अगर कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसके कारण क्या होगा? प्रोडक्शन हो जाएगी इमेच्योर आरबीसी, और इमेच्योर आरबीसी प्रोड्यूस होगी तो एनीमिया हो जाएगा, और एनीमिया कौन सा होगा? पर्नीशियस एनीमिया होगा। ठीक है, तो पर्नीशियस एनीमिया होगा विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण। अब अगला आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा? एनीमिया विच डेवलप्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। अगर फोलिक एसिड की क्या हो जाए? डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसके कारण जो एनीमिया होगा वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए पर्नीशियस और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगली बात करें अगले एनीमिया की, तो है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। इस टाइप्स का एनीमिया विच डेवलप्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके कारण जो देखने को मिलता है एनीमिया, वो है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। फाइनली रिड्यूस हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड, जिसके कारण क्या होगा? हीमोग्लोबिन जो लेवल है ब्लड में वो कम हो जाएगी, तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। ठीक है, तो एनीमिया में खुद क्या होगा? प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, उसके कारण हीमोग्लोबिन लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उसके कारण प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। तो अपन ये बात की न्यूट्रिशनल के कारण, न्यूट्रिशन के कारण, अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाए बॉडी में तो उसके कारण जो एनीमिया होता है उसकी बात की अपन ने, तो ये 4 टाइप्स के क्या हो गए? एनीमिया हो गए। ठीक है, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया जो हो गया। ठीक है, तो पहला एनीमिया अपन ने बात की थी, कौन सा एनीमिया? जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक था प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया था, एक था पर्नीशियस एनीमिया था। तो ये 4 प्रकार के एनीमिया हो गए, जो कि क्या होते हैं? न्यूट्रिशन के कारण, न्यूट्रिशन की अगर कमी हो जाए उसके कारण अपन को देखने को मिलते हैं ये 4 प्रकार के एनीमिया। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो हेरिडिटी एनीमिया की। हेरिडिटी एनीमिया इस टाइप्स का एनीमिया विच डेवलप्स ड्यू टू द जेनेटिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। यदि क्रोमोसोम में क्या हो जाए? जेनेटिकल चेंज है, यानी देखो जेनेटिकल चेंज का मतलब है, हेरिडिटी का मतलब क्या है? पहले समझो कि हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता, यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या हो जाना? जो क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होते हैं, जो जेनेटिकल जो मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, उसमें अगर एनीमिया चला जाए तो उसके कारण जो एनीमिया जाता है वो हेरिडिटी एनीमिया होता है। अभी क्या होता है? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में एनीमिया ट्रांसफ़र होता है। जो पहला टाइप है इसका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मतलब ही क्या है? इसमें क्या होता है? जो सिकल सेल, ये देखो मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखी। सिकल सेल ऐसी शेप दिखाई देती है, क्या होती है? जो सेल होती है वो जो आरबीसी होती है वो सिकल सेल की तरह दिखाई देती है, जो कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल और ये सिकल सेल। तो ये क्या होता है? एनीमिया सिकल सेल एनीमिया होता है, जिसमें आरबीसी कैसे बन जाती है? सिकल सेल शेप की बन जाती है। ठीक है, अब अगला बात करें, देखो ये मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है। इस प्रकार की हसिया रूप हो जाता है, हसिया यानी सिकल शेप, सिकल को अपन हसिया कहा जाता है, हिंदी में क्या कहता है? हसिया। तो हसिया शेप बन जाती है, ऐसी शेप बन जाती है, ये सिकल सेल एनीमिया होता है। ठीक है, अब बात करें अगला होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होगा? इन विच इम्पेयर्ड प्रोडक्शन ऑफ अल्फा और बीटा ग्लोबिन, फाइनल रिजल्ट इम्पेयर्ड प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। यदि हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन इम्पेयर्ड हो रहा है, कैसे इम्पेयर्ड हो रहा है? वो इम्पेयर्ड हो रहा है अल्फा और बीटा ग्लोबिन के क्या होने के कारण? इम्पेयर्ड होने के कारण प्रोडक्शन उनका इम्पेयर्ड हो गया। अल्फा और बीटा ग्लोबिन का क्या हो गया? प्रोडक्शन इम्पेयर्ड हो गया, उसके कारण क्या होगा? इम्पेयर्ड प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन भी क्या हो गया? इम्पेयर्ड हो गया, उसके कारण ये थैलेसीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, एक तो है अल्फा थैलेसीमिया और एक है बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, उसके 2 टाइप्स हो गए। तो अल्फा थैलेसीमिया किसी कारण होगा? प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन इन इज इम्पेयर्ड। यदि अल्फा ग्लोबिन जो है उसका अगर प्रोडक्शन क्या हो गया? इम्पेयर्ड हो गया, तो अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिलेगा। अब बीटा थैलेसीमिया कब देखने को मिलेगा? जब प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन क्या हो जाए? उसका प्रोडक्शन इम्पेयर्ड हो जाए, तो क्या देखने को मिलेगा? बीटा थैलेसीमिया देखने को मिलेगा। तो क्या हो गया? थैलेसीमिया हो गया, एक इसका टाइप है। ये जो हेरिडिटी जो अपन ने पढ़ा हेरिडिटी एनीमिया, उसका क्या है? टाइप से सिकल सेल एनीमिया और एक है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अब अगर अपन बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, तो इन्हें साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो डिक्रीज एनर्जी लेवल, फटिग, पेलर स्किन एंड डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, तो ये 4 सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स हैं
जो कि क्या हो जाता है, डिक्रीज एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाए, फटिग थकान हो जाए, पेलर स्किन हो जाए, डिस्पनिया हो जाए। देखो ये मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है, पेलर स्किन इस प्रकार पीली हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है एनीमिया के। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो माइल्ड टू मॉडरेट अगर एनीमिया है, यानी हीमोग्लोबिन लेवल यदि 10 to 7 से भी कम हुई है, तब क्या होगा, आपको ट्रीटमेंट के लिए ओरल इंटेक ऑफ आयरन स्पेशली, आयरन को आपको क्या करना पड़ेगा, ओरल इंटेकली करना पड़ेगा, यानी ओरल लेना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई भी कोई भी फ्रूट्स, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स हो गई, हाँ इसमें लिख रहा है ग्रीन लेफी वेजिटेबल शुड बी इंक्रीज हो गई, आयरन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ग्रीन लेफी वेजिटेबल आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, आयरन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स की में, सिरप के शुड बी गिवन, आपको ओरल लेना पड़ेगा। तो आपको ओरल इंटेक करना पड़ेगा आयरन को। तो ये क्या है, ट्रीटमेंट है माइल्ड और जो मॉडरेट है उसका एनीमिया का, ठीक है। अब अगर अपन बात करें सीवियर एनीमिया में क्या होगा, लेस देन हीमोग्लोबिन लेवल 7 से कम हो जाएगी। इसमें आपको इंजेक्टेबल आयरन 6 mg पर डे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 6 mg पर डे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हो आप, और विटामिन B12 और फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो ये सीवियर एनीमिया का क्या है, सिम्टम्स है, ठीक है।